हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की न्यू जीके जीएस की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टडी से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तैयारी को देखते हुए हम आपके लिए यहाँ पर जीके जीएस की क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिएगा देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या कहता है हमारा। देखिएगा, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। क्या कह रहे हैं? मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से जो हार गया, क्या कह रहे हैं? मन से जो हार गया इंसान वो कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए अपने मन में हमेशा जीतने की इच्छा जागृत रखें। कभी भी ये ना सोचें कि अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो हम हार गए। ऐसा नहीं है, हो सकता है इससे आगे आपके लिए और भी अच्छा लिखा हो। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या कह रहे हैं? युगे युगीन नामक भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? Where will the National Museum of India named युगे युगीन बी एस्टाब्लिश्ड? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला क्या कह रहा है? कोलकाता होगा, नई दिल्ली होगा, भुवनेश्वर होगा या फिर वाराणसी होगा। तो युगे युगीन जो है नामक राष्ट्रीय संग्रहालय वो आपका कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। देखिए, युगे युगीन जो है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है वो 5000 से अधिक वर्षों कि भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा ये जो है ना 5000 से अधिक वर्षों की भारत की जो समृद्ध सभ्यता संस्कृति है उसको प्रदर्शित करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में भारत की सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा? 2023 में भारत का कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, जो कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो कौन है? किसको सम्मानित किया जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 2023 का जो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है उसमें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी हॉनर 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड इन 2023। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रहा है। ऑप्शन में आपको दिया गया है दामोदर मौजो को मिलेगा, ये कृष्णा शोभती को मिलेगा, या फिर अमिताभ घोष को मिलेगा, या फिर राबुरी भारद्वाज को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आप दिए हैं इन चारों में से सही आंसर आपका कौन सा हो जाना है। तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार मिला है 2023 में वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा दामोदर मौजो, जिनकी यहाँ पर पिक्चर भी लगी हुई है। किसको मिलेगा? दामोदर मौजो को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गोवा के ये जो है ना लघु कथा लेखक, यानी कि लघु कथा लेखन भी करते थे, उपन्यासकार भी हैं, आलोचक भी हैं और कोकड़ी में पटकथा लेखक भी हैं। ठीक है, दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये क्या क्या चीज़ मतलब लिखते थे, तो आपको बताना है ये क्या क्या लिखते थे। कथा लेखन भी करते थे, लघु कथा लेखन, उपन्यासकार भी थे, आलोचक भी थे अच्छे खासे, और कोकड़ी के पटकथा लेखक भी थे। ठीक है, कोकड़ी जो भाषा होती है ना उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का कौन सा है? दुनिया का पूछा जा रहा है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय ये जो है ना ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वे
will the world's largest हड़प्पा कल्चर म्यूजियम वी एस्टाब्लिश्ड? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, राखीगढ़ी हरियाणा में किया जाएगा, या फिर खंडवा मध्य प्रदेश में, या फिर मीरथल पंजाब में, या फिर लास्ट आंसर आपका उदयपुर राजस्थान होगा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का जो सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है जो कि हरियाणा के राखीगढ़ में लगभग 5000 साल, कितनी साल पुरानी, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो स्थापना हो रही है वो किस लिए हो रही है? तो यहाँ पर किस लिए हो रही है, यहाँ पर 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, या त्सो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि या त्सो झील जो है वो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला, कौन सा, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा, मतलब किया गया है। ठीक है, यायात लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002? बताइएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, पश्चिम बंगाल दे रहा है, सिक्किम दे रहा है, लद्दाख दे रहा है, और फिर आपका लास्ट क्या दे रहा है, लास्ट आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर कौन सा आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि लद्दाख में ये हो रहा है। मतलब ये जो झील है ना, इसको जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा वो कहाँ है, ये है लद्दाख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यह जो झील है लद्दाख में, ये 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में मानी जाती है। जो ये झील है ये किस लिए मानी जाती है, तो ये कितने फीट मीटर ऊंचाई पर है, तो ये है 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और ये जानी किस लिए जाती है, तो ये जानी जाती है खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में, यानी कि यहाँ पर पक्षी बहुत सारे मतलब रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्वर्ग जैसा माहौल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी थी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे, के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला जो रखी थी वो किस शहर में रखी थी? पूछा जा रहा है, इन विच सिटी डिड तेलंगाना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर? तो ऑप्शंस में क्या दिया है आपको, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा है अमरावती में, तीसरा है आपका हैदराबाद में, डी आपका दिया है वाराणसी में। तो चलिए बताइएगा इन चारों में से कहाँ पर इसको मतलब इस किस शहर में इन्होंने ये आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ रखी थी? हैदराबाद में रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा। दुनिया का पहला, क्या पूछा है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, यानी ये मंदिर है वो 3D प्रिंटेड मंदिर है, इसको किस राज्य में बनाया जा रहा है? एक तो ये दुनिया का पहला है, ठीक। दूसरी बात, इसमें 3D प्रिंटेड मंदिर है, पूछा जा रहा है किस राज्य में है। ठीक है, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट? देखिएगा ऑप्शन में दिया है MP यानी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तेलंगाना में। इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको सही आंसर कौन सा है बताना है। तो देखिए ये 3D प्रिंटेड मंदिर है ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका बनाया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ बना है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्नबिल महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बताना है आपको। इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस ने दिया है तेलंगाना में, उत्तराखंड में, नागालैंड में या फिर आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड में मनाया गया। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव भी 2 बताए गए हैं वो भी देख लेते हैं। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव, ये जो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मणिपुर में। कौन सा है? मेरा हाउ चोंगवा उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, तो सभी को पता है ये कहाँ मनाई जाती है? तो उड़ीसा में मनाई जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, कहाँ पर मनाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है किस राज्य के धोरो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, किसमें? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO का सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का सम्मान के लिए चुना गया है। कौन सा सम्मान है ये सम्मान है सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची का। इस सम्मान का नाम क्या है? तो इस सम्मान का नाम है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान। ठीक है। किसके द्वारा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO के द्वारा है। ठीक है। तो देखिएगा इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है आपका, गुजरात है और उड़ीसा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका गुजरात, यानी कि ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ठीक है। कहाँ चुना जाएगा? तो गुजरात में चुना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। UNWTO के बारे में। ठीक है। UNWTO जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखिए गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1 नवंबर 1975 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में। ठीक है। भारत में ये कब शामिल हुआ है? तो ये भारत में जो है ना 1975 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर महासचिव पूछा जा रहा है। तो इसके जो महासचिव थे वो जोराव पोलो लेकाश्विली थे। कौन थे? जोराव पोलो लेकाश्विली थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2023 यहाँ पर पूछा जा रहा है आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? तो देखिएगा पहला PM जनमन है, दूसरा PM आरोग्य है, तीसरा PM पोषण है, चौथा है PM जेंडर। तो बताइएगा चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए PM जनमन जो है ना उसको प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान कहते हैं। मतलब इतना लंबा इन्होंने नाम दिया है। ठीक है ना। इतना लंबा जो इन्होंने नाम दिया, ये नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर इस अभियान की घोषणा की है। कब की है? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर इसकी घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध यानी कि सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? देखिए ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और धन्यवाद।